आप सभी को नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन पढ़ने के इस सीरीज में अभी तक हम साधन पाद के 2.9 सूत्र तक समझ चुके हैं और आज से हम 2.10 से 2.17 तक के सूत्रों को देखने वाले हैं। तो जिसमें आज हम क्लेशों को कैसे नष्ट करते हैं ये देखेंगे। क्लेशों को क्षीण करने का क्रिया योग के अलावा क्या उपाय है वो देखेंगे और किस प्रकार ये पंच क्लेश हमारे दुखों का कारण है। उसके बाद हम 3 प्रकार के विपाक, जन्म, आयु और भोग देखेंगे। फिर 4 प्रकार के दुःख, परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख और अंत गुण वृत्ति विरोध दुःख देखेंगे। और हेयम, हेयम यानी कि कैसे इन दुखों को नष्ट करना है और किस दुःख को हम नष्ट कर सकते हैं। और अंत में दुःख का मूल कारण जो है दृश्य और दृष्ट का और पुरुष और प्रकृति का संयोग है ना, इसको हम देखेंगे। उसके लिए आपको वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा, अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना पड़ेगा, तभी हम आगे तैयारी कर पाएंगे। अगर आप अंत तक नहीं रुकेंगे, बीच में से चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को पूरा देखो। सारे टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 2.10 से, जिसमें हमें पता चलता है कि क्लेशों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ते प्रति प्रसवह्या सूक्ष्मा। इसका अर्थ क्या है कि जो हमने अभी तक पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पीछे पंच क्लेशों को हमने समझा और उसके पहले हमने क्रिया योग को यानी कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये देखा। और क्रिया योग के फल में हमने 2.2 में देखा था कि क्रिया योग जो है इन पंच क्लेशों को क्षीण करता है ना। अब वहां पर केवल हमने पढ़ा था कि क्षीण करता है, क्षीण करता है यानी कि जो स्थूल है उनको तोड़ तोड़ के सूक्ष्म तक ले आता है। लेकिन अभी भी क्रिया योग पूरी तरीके से उन क्लेशों को नष्ट नहीं कर पाता है। तो नष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि अगर आपको पंच क्लेशों को नष्ट करना है तो उसके लिए आपको निर्बीज समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। निर्बीज समाधि का अर्थ क्या होता है कि चित्त को उसके कारण में विलीन करके छोड़ देना। जो महर्षि पतंजलि 1.2 में कह रहे थे, योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। और इसके द्वारा क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वही कह रहे हैं, चित्त को उसके कारण में विलीन करके इस पंच क्लेशों को हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें निर्वीर समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ समाधि क्या है उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है। निर्वीर समाधि, सभी समाधि, सारा कुछ मैंने आपको वहां पे अच्छे से समझाया है, तो उसको आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि क्रिया योग तो एक बता दिया मैंने उपाय, क्षीण करने का, नष्ट करने का नहीं। नष्ट करने का तो एक ही उपाय है, निर्वीर समाधि। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या क्रिया योग के अलावा कोई और दूसरा उपाय हमारे पास है जो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकता? तो उसके लिए क्या उपाय है कि इन पंच क्लेशों को क्षीण किया जाए? तो वहां महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान हेयास्तत्वत्य। इसका अर्थ है कि क्रिया योग के अलावा ध्यान एक ऐसा दूसरा हमारे पास उपाय है जिसके द्वारा हम इन पंच क्लेश को स्थूल वृत्तियों से सूक्ष्म वृत्तियों तक ले जा सकते हैं, यानी कि उसको क्षीण कर सकते हैं। अगला महर्षि, तो फिर यहां मैंने लिख दिया क्लेशों को क्षीण करने के। अब हमारे पास दो उपाय हो गए, एक तो क्रिया योग हो गया और दूसरा ध्यान हो गया। ये क्या कर रहे हैं? क्षीण कर रहे हैं। और नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है, क्या है वो? निर्वीत समाधि। ये आप याद रखेंगे। अब 2.12 में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो दुखों का मेन कारण है ना, ये जो दुख हमें परेशान कर रहे हैं, ये दुख समुदाय जो है, उनका मेन कारण क्या है? क्लेश है। तो महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय। अब ये क्या है समझिए। कर्मों के संस्कार का मुख्य कारण पंच क्लेश है। क्योंकि पंच क्लेश क्या करते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं ना,
उस कर्म के संस्कारों को आपके चित्त में बांध देते हैं। और जब तक आपके चित्त में वो संस्कार बंधे रहेंगे कर्म के, तब तक आपको दुख रहेगा। लिख रहे हैं महर्षि पतंजलि आगे, पंच क्लेशों के ना रहने पर किए हुए कर्माशय नहीं बनता है। जब ये पंच क्लेश चले जाएंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष चला जाएगा, जब किसी से राग ही नहीं होगा, जब हमें अविद्या समझ में आ जाएगा, जब हमें डर मृत्यु का भय नहीं होगा, जब हमें किसी से द्वेष नहीं होगा, जब ये पंच क्लेश चले जाएंगे, तो फिर कर्माशय नहीं बनेंगे। और यही क्लेश मूलक कर्माशय इस जन्म के साथ भविष्य में दुखदायक है। हमें तो लग रहा है कि केवल इस जन्म में, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, इस जन्म को तो छोड़ दो, ये अगले जन्म तक भी आपके, अगर आप पंचक्लेशों को खत्म नहीं करते हैं, तो वो जो कर्माशय बनेगा वो इस जन्म के साथ साथ आपके भविष्य में जो आने वाले जन्म हैं उनके लिए भी दुखदायक है। इसलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। फिर 2.13 में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं, सती मूले त्वद्दीपाको जात्यायुर्भोगा। इसका अर्थ क्या है? जब तक कलेश विद्यमान है तब तक कर्मों के संस्कार, ये देखो कर्म संस्कार जो ऊपर था ना, ऊपर कह रहे हैं कर्म संस्कार ही मुख्य कारण, नीचे बता रहे हैं कि कर्म संस्कार जो है, कर्म विपाक है, वो 3 तरीके से होते हैं, है ना? वो अभी आगे हम समझेंगे 3 तरीके कौन-कौन से हैं। जैसे बार-बार अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेना, तो ये क्या हो गया? हमने क्या किया? हमें लगता है कि हम तो अब मनुष्य बन गए, अब हम दूसरी योनि में नहीं जाएँगे। नहीं, नहीं, इसके पहले भी आप बहुत सारी योनियों में से आए हैं। आप चींटे बने होंगे, छिपकली बने होंगे, कुत्ता बने होंगे, बिल्ली बने होंगे, और उसके बाद हमें पुण्य कर्मों के करने के बाद हमें ये जन्म मनुष्य रूप मिला। अब हमारे ये जो कर्म होंगे, इनके कर्माशय डिसाइड करेंगे कि हमें आगे जाकर के अगले जन्म में कैसा जन्म मिलेगा, किस योनि में हम जन्म लेंगे, क्या हमारी जाति होगी। हाँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ, ये जाति जो ऊपर लिखा है, जातु आयु भोगा, तो जाति का संबंध यहाँ पंडित, ठाकुर और इन सब चीज़ों से नहीं है। जाति जहाँ भी महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में जाति शब्द आएगा, जाति का अर्थ है योनि, कि आप किस योनि में पैदा हुए हैं। तो आप किस जाति के हुए? मनुष्य जाति के हुए, है ना? तो आप हर बार अच्छी योनि में, बुरी योनि में, अच्छी योनि में, बुरी योनि में, तो वो जन्म लेते रहेंगे, तो वो भी एक दुःख का कारण है। फिर जन्म तो ले लिया, लेकिन अब मरना भी तो पड़ेगा, तो वो मरण दुःख है। कौन चाहता है मरना? मैं मरना नहीं चाहता, आप मरना नहीं चाहते, नेवर, नो वन वांट्स टू डाई, है ना? एक कुत्ता भी मरना नहीं चाहता, एक चींटा भी, वो जो अपने जीवन यापन के लिए कार्य करता है, एक चींटी कहते हैं ना, अपने से दुगना वेट उठा करके काम करती है ना? तो वो भी मरना नहीं चाहती, नो वन वांट्स टू डाई। तो वो मरण का एक दुःख हो जाता है कि जब जन्म होगा बार-बार, तो मरना पड़ेगा, मरना भी एक दुःख है। तो तो मरने का भी एक दुःख हो जाएगा। तीसरा वो लिख रहे हैं भोग, तो कर्मों के अनुसार जो हमने कर्म किए हैं, वो हमें भोग प्राप्त होंगे, वो हमें विलास प्राप्त होंगे, भोग और विलास से हम फिर लिप्त हो जाएँगे। और फिर ये जब भोग चले जाएँगे, तो फिर हमें दुःख होगा। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के विपाक यहाँ पर बनते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं। ते प्रहृल्याद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात। मतलब ये जो समझे अभी हमने, जन्म, आयु और भोग, 3 प्रकार के दुःख अभी हमने जो समझे, ये कैसे होते हैं? ये हर्ष भी देते हैं, शोक भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम 2 प्रकार के कर्म भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, है ना? तो अगर पाप कर्म करेंगे, तो शोक रूप फल देंगे, पुण्य कर्म अगर करेंगे तो हर्ष रूप फल देंगे। तो जन्म से कैसे इसको रिलेट करेंगे? तो जो जन्म पुण्य कर्म का परिणाम है, वह सुखदायक है, और जो पाप कर्म का परिणाम है, वह दुखदायक होता है। अब अगर पुण्य कर्म पिछले जन्मों में किए हैं, तो मनुष्य रूप मिल गया। पाप कर्म किए होंगे, तो कुत्ता, बिल्ली, छिपकली या चेटा बनते, है ना? कॉकरोच बनते। तो वो डिसाइड, तो जन्म के पुण्य कर्म का वो जो फल है, वो आपको हर्ष भी देगा, शोक भी देगा, ऐसा महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। दूसरा, आयु का जितना समय शुभ कर्म का परिणाम है, उतना दुखदायक, सुखदायक, और जितना पाप कर्म का उतना दुखदायक है। अब आपने जितना शुभ कर्म किया होगा, आपको मनुष्य रूप तो मिल गया, लेकिन हो सकता है कि हमारा जन्म हुआ एक बिना हाथ के। पिछले कर्म हमने ऐसे कुछ किए होंगे कि जिसमें हमारा हाथ इस जन्म में जाना था। ठीक है? कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको बचपन से दिखता ही नहीं है, तो वो भी क्या है? हमारे पाप कर्म का फल है ना? और तीसरा है कि भोग, हम जो भोग रहे हैं, वो भी 2 प्रकार के भोग होते हैं।
तो ये जो भोग मैं भोग रहा हूँ, ये जो फ़ोन चला रहा हूँ, ये जो एसी में बैठने को मुझे मिल रहा है, ये जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना? अच्छे बड़े कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, अच्छे घर में बैठा हुआ हूँ, अच्छा खाने के लिए मेरे पास है, तो ये सब क्या है? ये भी भोग है। तो ये भोग भी 2 प्रकार के होते हैं, अगर पुण्य कर्म किए होंगे तो भोग जैसे होंगे वो हर्षप्रद होंगे, अगर पाप कर्म करेंगे तो वही भोग कैसे बन जाएँगे? शोकप्रद बन जाएँगे। 15वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणे वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकीन। विवेकीन को सब पता होता है। ये विवेकी शब्द जो यहाँ पे जो आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे 4 प्रकार के दुख हमें समझा रहे हैं। पहला है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और चौथा है गुण वृत्ति विरोध। मतलब जो हमारे 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, इनके गुणों के आपस में विरोध होने पर भी दुख बनता है। लेकिन ये जो विवेकी होता है, अभी आगे आप इसी अध्याय में आगे मैं आपको कर्म पढ़ाने वाला हूँ। तो 4 प्रकार के कर्म महर्षि पतंजलि ने इसमें समझाए हैं। क्लेश कर्म सॉरी शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म। तो वो जो योगी है, जिस विवेकी की यहाँ बात हो रही है, उसके लिए अशुक्ल अकृष्ण कर्म का प्रावधान है। तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ इसलिए महर्षि पतंजलि यहाँ पे विवेकीन वर्ड ऐड किया है कि विवेकी को सब पता है। परिणाम दुःख के बारे में भी पता है, संस्कार दुःख के बारे में भी पता है, क्या कहते हैं, ताप दुःख के बारे में भी पता है और गुण वृत्ति विरोध वाले दुःखों के बारे में भी पता है। ये विवेकी को सब पता है। विवेकी को पता है कि सब कुछ दुःख है। इसलिए तभी तो जब तक पता ही नहीं होगा, जब तक विद्या नहीं होगी, अविद्या में अगर हम फँसे रहेंगे, जब तक पता ही नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को कैसे खत्म करेंगे? तो परिणाम दुःख सबसे पहले हम देखते हैं, भोग का नतीजा भी दुःख। हमें लग रहा है कि आहा! ये जो भोग मैं ले रहा हूँ, ये जो मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास जो फ़ोन है, ये जो मुझे गुलाब जामुन खाने के लिए मिल रहा है, वह सब कितना स्वादिष्ट है, कितना आनंददायक है। ये 1 टन की, 1.5 टन की एसी में मैं जो बैठा हुआ हूँ, वो कितना मेरे मन को, शरीर को शांत कर रहा है। लेकिन उसका अंत क्या होगा? उसका अंत तो दुखद ही होगा ना। अभी एसी चल रही है, लाइट चला जाए, हालत खराब हो जाएगी, बैठ नहीं पाएँगे 1 घंटा भी, है ना? गुलाब जामुन रखा हुआ है, एकदम से कोई आ जाए और गुलाब जामुन लेके भाग जाए, फिर क्या होगा? तो अंत तो उसका खत्म तो एक ना एक दिन सब चीज़ें होनी है ना, कितना भोग आप करोगे? अभी आप कार से जा रहे हैं, आपकी कार स्क्रैप हो जाए, पुलिस पकड़ ले, गिर जाए कहीं, पहिया फँस जाए किसी गड्ढे में, नाले में, तो फिर क्या होगा? तो भोग की तृष्णा अगर बनी रहेगी तो शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन तृष्णा नष्ट नहीं होगी। तो जब तृष्णा नष्ट ही नहीं होगी, तो फिर क्या देगा वो? दुःख देगा, है ना? कई बार हमें ऐसे होता है कि चीज़ हमारे सामने होती है लेकिन हम उस तक उसको ग्रहण नहीं कर सकते, है ना? तो उसमें बड़ा दुःख होता है। जैसे हमारा को अगर शुगर हो जाए और मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो शुगर होते हुए गुलाब जामुन सामने रखा हुआ है लेकिन मैं नहीं खा सकता, है ना? क्योंकि मुझे शुगर है। तो वो क्या देगा फिर मुझे? दुःख देगा। तो ये परिणाम दुःख। दूसरा है ताप दुःख। कि भोग के दौरान भी चिंता और ईर्ष्या का दुःख। अब मैं जो चीज़ भोग रहा हूँ, उसकी चिंता कि क्या ये भोग मुझे हमेशा मिलेगा? क्या ये निरंतर मेरे साथ हमेशा रहेगा? कहीं ये मेरे पास से दूर तो नहीं चला जाएगा? ये जो लैपटॉप से जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे मैं पीपीटी बना करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या ये लैपटॉप मेरे पास कल भी रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो जाएगा ना। तो इसका दुःख होगी, इसका चिंता होगी कि ये चला ना जाए। तो भोग करते-करते भी मुझे दुःख का अनुभव हो रहा है। ये जो जिस माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस माइक के चले जाने का मुझे डर लग रहा है ना? तो भोग के दौरान भी अगर दुःख है तो वो कैसा कहलाएगा? ताप दुःख है। तीसरा है संस्कार दुःख। तो जो हमने भोग हमने पहले भोगे हैं और वो आज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी याद तो आपके साथ है ना? तो वो याद आपको क्या कर रही है? दुःख दे रही है ना? मेरी एक सखी है, मेरी एक प्रेमिका है, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो हम रोज़ उठ कर के एक स्टेटस लगाते हैं ताकि वो स्टेटस वो लड़की देख ले और उसको लगे कि भाई मैं कितना परेशान हूँ, है ना? तो वो लड़की तो चली गई, वो संबंध तो खत्म हो गया, है ना? वो घर चला गया, वो धन चला गया, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वह अभी भी आपके मन में, आपके संस्कार में, आपकी स्मृति में बने हुए हैं और वो फिर आपको याद दिला-दिला के दुःख दे रहा है। ये था संस्कार दुःख। अब चौथा और अंतिम है गुण वृत्ति विरोध। ये बहुत ज़रूरी है।
गुणों में ही आपसी टकराव हो रहा है। हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं ना, सत्व भी होता है, रज भी होता है, तमस भी होता है ना? तो जब सत्व की आवश्यकता है, हमें लग रहा है सत्य प्रदान होना चाहिए, तमस निकल आता है। तमस प्रधान होना चाहिए, सत्व निकल आता है। तो इनकी वृत्तियों में आपस में ही विरोध हो रहा है। रात को एकदम सात्विक तरीके से हम भोजन वगैरह करके सोए कि सुबह 6 बजे उठूँगा और सुबह कल से योग करना स्टार्ट करूँगा। जैसे ही 6 बजे अलार्म बंद करे जा रहे हैं। एक अलार्म बंद किया, दूसरा अलार्म बंद किया, तीसरा अलार्म बंद किया, ये क्या हुआ? वहाँ पर तमस जाग गया। सत्व चाहिए था, रात को एकदम पूरी प्लानिंग के साथ संकल्प करके बैठे, वो सत्व काय में बदल गया, तमस में बदल गया। ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, किसी ने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, आज से मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। पता चला गुरुदेव से ओके बोल के आगे निकले, सामने ठेका था, नहीं रोक पाए अपने आप को, बोले कल से छोड़ेंगे, आज तो पी लेते। सात्विक, फिर वो तामसिक बन गया। तो जब तक इनके गुणों के बीच में टकराव होता रहेगा, ये भी हमारे दुःख का कारण बना रहेगा। इस प्रकार के 4 गुण, 4 दुःख हमने देखे, इसको आप याद रखिएगा। अब एक जो विवेकी व्यक्ति है वो जानता है कि भोग दिखने में सुखद लगते हैं पर वास्तव में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए योग शास्त्र में कर्म के विपाक को ही दुख का स्वरूप कहा गया है। कर्म विपाक ही दुख है ना? इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर फल में बंधेगा तो फिर दुख मिलेगा, है ना? सब छोड़ दे, तू तो अपना धनुष बाण उठा और मार। कौन मर रहा है छोड़ दे, कौन मार रहा है वो भी छोड़ दे, तू तो मार, तू अपना काम कर, है ना? तो अगर हम जो चीज़ें हमें सुखद लग रही हैं, वह भी दुःख बनने वाली हैं, तो कर्म विपाक में क्यों ही फँसना? फिर तो अपना कर्म करना बस, है ना? जब कर्म विपाक खत्म हो जाएगा, क्लेश खत्म हो जाएँगे, दुःख खत्म हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से। और 16वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, हेयं दुःखमनागतम्। अब हेयम आ गया। हेयम यानी कि कैसे दुःख को नष्ट करना है। देखिए, ये 2 सूत्र 16-17 में किस प्रकार से नष्ट करना है समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि, बहुत अच्छा है। वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुःख भोगे जा चुके हैं, मनुष्य रूप से पहले जितने भी योनियों में आप थे, उसमें आपने बहुत सारे दुःख भोग लिए, है ना? और वो अपने आप समाप्त हो गए। उनमें आपने कुछ नहीं किया, आपको भोगना पड़ा, जो भी आपके दुःख थे, जो भी आपका उसका कारण था, वो आपने कर लिया। तो उनके विचार में तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो पास्ट निकल गया, अब तो ये मनुष्य रूप में मिल गया। उसके बाद जो वर्तमान है, वह भी भोग देख कर दूसरे क्षण में अपने आप लुप्त हो जाएँगे। अब ये जो मनुष्य रूप मिला है, ये मेरे कर्मों के कारण ही तो मिला है, तो ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, है ना? जो भी मुझे मिला है। वो तो उनके लिए भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। इसका उपाय कर सकते थे कब? पिछले जन्म में, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो मिल गया। परंतु जो दुःख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात भविष्य में आने वाले हैं, अगले जन्मों में आने वाले हैं, उनका नाश का उपाय अवश्य करना है। समझ रहे हैं ना? तो अब जो बीत गया, बीती ताई विसार दे आगे की सुत ले। है ना? पास्ट को छोड़ दो, प्रेजेंट को छोड़ दो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाओ, फ्यूचर पे ध्यान दो। अब ये फ्यूचर करियर वाइज मत सोच लेना कि फ्यूचर सर ने बोला कि फ्यूचर का सोचना है तो करियर वाइज अटक जाना है। नहीं, नहीं। फ्यूचर मतलब आपके जो आने वाले भविष्य में आपके जो जन्म हैं, भविष्य में आने वाला जो आपका जीवन है, उसमें जो दुःख आने वाले हैं, उस पर आप अभी से काम कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि पास्ट में जो दुःख चला गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ेंट में जो दुःख चल रहे हैं उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भविष्य में जो दुःख आ रहे हैं वो हेय योग्य है, उनको आप नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट करना पड़ेगा? अभी से पंच क्लेशों को खत्म करना पड़ेगा। अभी से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को खत्म करना पड़ेगा। जब ये अभी से ये सब पंच क्लेश खत्म हो जाएँगे, तो हम जो कर्म करेंगे, कर्माशय नहीं बनेंगे, कर्म विपाक नहीं बनेंगे। तो उन कर्म विपाक कर्माशय जब नहीं बनेंगे, तो फिर हमें ताप दुःख, संस्कार दुःख, जन्म दुःख ये सब नहीं होगा। फिर हमारी वृत्तियों का विरोध नहीं होगा, है ना? तो ये सब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और अंत में कह रहे हैं कि ये जो दुःख का मेन कारण है, वह क्या है? दृष्टा, दृश्यो, संयोग, हेय, हेतु। मतलब ये जो आप दृष्टा और दृष्ट का जो आप संयोग कर रहे हो ना, जो आपको लग रहा है कि जो आप बाहर देख रहे हो और आपके अंदर जो आत्मा है, यानी कि दृष्टा जो है और जो प्रकृति से आप समझ रहे हो, वो जब आपने संयोग कर दिया उसका, तो इस संयोग को जब तक आप नाश नहीं करते थे, तब तक आप दुःख से निवृत्त नहीं होने वाले, है ना? तो आपको ये जो पुरुष यानी कि ये
मेल फीमेल वाला पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये पुरुष यानी पौरुषत्व जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जो आपके हृदय में बसा हुआ है, आपकी दृष्टा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, जो द्रष्टु की बात वहाँ कर रहे थे, वही दृष्टा की यहाँ बात कर रहे हैं कि उस दृष्टा को जब तक आप इन भौतिक वस्तुओं में, मटेरियलिस्टिक थिंग में, आईफ़ोन में, स्कॉर्पियो में, एप्पल के मैकबुक में लगा के रखोगे, जब तक इस प्रकृति में लगा के रखोगे, तब तक तो दुःख खत्म होने वाला नहीं है। तो जो हेय योग्य है, ऊपर जो बताया, भविष्य पे आप नष्ट कर सकते हो दुःख को, तो उसके लिए सबसे पहले इस दृष्टा को दृश्य से अलग करना पड़ेगा और उसको उसके स्वरूप में स्थापित करना पड़ेगा। और वो क्या करेगा? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा योग के द्वारा, उससे निर्विष समाधि प्राप्त होगी और अंत में फिर हम इस दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित कर पाएँगे और फिर दुःख हमारे चले जाएँगे। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने समझाया। आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में? मुझे एक बार बताइए कमेंट में। अपने सारे सहपाठियों के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं योगा की, उनको तो भेजना ही है। साथ में ये डिप्लोमा योगा जो महर्षि पतंजलि को पढ़ना चाहते हैं या मास्टर्स एमएससी, एमए योग में कर रहे हैं, उनके लिए पतंजलि योग सूत्र योग का क्या कहते हैं, माँ है योग की। तो जो योग में है, उनको पतंजलि योग सूत्र पढ़ना ही पड़ेगा। योग दर्शन अगर वो छोड़ के आगे योग में नहीं बढ़ सकते, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना? ये सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ये जो मैंने टाइप्स ऑफ समाधि की बात की, दृष्टा की बात की, ये सारे नोट्स मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ये शायद 9th वीडियो मेरी होने वाली है पतंजलि योग सूत्र की। इसके पहले 8 वीडियो में मैं कर्माशय, क्लेश, है ना? क्रिया योग ये सब समझा चुका हूँ, वो आप सब कुछ देख लीजिए। केवल यही नहीं, इस चैनल पे हम पतंजलि योग सूत्र उपनिषद पढ़ने वाले हैं, हठ योग पढ़ने वाले हैं, है ना? कपालभाति जो प्राणायाम बना दिया, उसको रियल में देखने वाले हैं कि सच में वो प्राणायाम है या क्रिया है, वो भी हम सब देखने वाले हैं। तो उसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हम प्रैक्टिकल योगा भी सीखने वाले हैं कि कैसे आसन करने हैं, कैसे प्राणायाम करने हैं, कौन से 8 प्राणायाम हैं, कौन से 32 आसन हैं, क्रियाएँ कैसे करते हैं, सारी षटकर्म मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। क्लासेस कैसे लेते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे लेना है, कैसे मॉड्यूल डिज़ाइन करना है थेरेपेटिक का, ओबेसिटी मैनेजमेंट का, वो सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक-एक आसन को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। आपको थेरेपेटिक योगा भी मैं सिखाने वाला हूँ कि पीसीओएस अगर किसी को तो है, तो कैसे ठीक करना है, नी पेन कैसे ठीक करना है, कमर का दर्द केवल एक अकेले आसन शलभासन से आपको कैसे ठीक करना है, रोप एंड बेल थेरेपी भी हम सीखने वाले हैं। तो इस चैनल पे भी धीरे-धीरे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है और आप क्या चाहते हैं मेरे से, और तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, है ना? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 18 से पढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।